नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियां को पढ़ेंगे व समझेंगे। बाल लीला जो है वो कवि सूरदास जी द्वारा लिखी गई हैं और जो कुंडलियां हैं वो कवि गिरधर जी द्वारा रचित हैं। तो आइए दोनों को ही पढ़ते हैं। बाल लीला में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल और उनके नटखट स्वभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियां। तो पहले हम सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला को पढ़ेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, कहा कहो इही रिसके मारे, खेलन को नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी, दाहू कभी न खींचो, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन ही मन रीझे, सुने कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सुर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। इन पंक्तियों में जो कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, वो माता यशोदा से बलराम भैया की शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत करते हुए वे क्या कहते हैं? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया यानी माँ, मोही यानी मुझे, दाऊ दाऊ किसे कह रहे हैं? बलराम जी को। ठीक है। खिजायो यानी चिढ़ाना। कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कि मैया मुझे दाऊ बहुत ही खिजाते हैं, यानी बलराम भैया मुझे बहुत ही खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो यानी मुझे, कहत यानी कहते, मोल यानी कि खरीदा हुआ। ठीक है। लीनो यानी लेना। तू जसुमती यानी यशोदा माता, कब जायो, जायो का अर्थ है यहाँ पर पैदा करना। ठीक है। कि वो मुझे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें तो खरीद कर लाए हैं, तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया, उन्होंने पैदा नहीं किया। कहा कहो इही रिस के मारे, रिस यानी कि क्रोध यानी गुस्से के मारे, खेलन को नहीं जात, कि इसी गुस्से के मारे, इसी क्रोध के मारे जब वो मुझे बार बार ये कहकर चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है और इसी गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात, तात का अर्थ है पिता। ठीक है। कि पुनी पुनी यानी बार बार वो मुझसे यही कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, कत का अर्थ है यहाँ पर कैसे। ठीक है। कत का अर्थ है कैसे। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? इनमें श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि बलराम भैया मुझे बार बार कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा माता भी गोरी है। जब वो दोनों गोरे हैं तो तुम सांवले रंग के कैसे हो सकते हो अगर तुम उनके पुत्र हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर, कि बलबीर यानी बलराम भैया ने सीखे, यानी सीखे का अर्थ है सीख, कि बलराम भैया ने सभी ग्वाल वालों को भी यही सब बता दिया है कि मैं इनका पुत्र यशोदा माता और नंद बाबा का पुत्र नहीं हूं, और वो भी मुझे बार बार चुटकी दे देकर मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभू न खींचे, मारन सीखी यानी मारना, दाऊ यानी कि बलराम भैया, कभू यानी कभी भी, कि तुम हमेशा मुझे ही डांटती हो, मुझे ही मारती रहती हो, लेकिन बलराम भैया को कभी भी कुछ नहीं कहती। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन ही मन रीझे, रीझे यानी कि प्रसन्न होना। और जब
माता यशोदा उनकी ये सब बातें सुनती हैं तो उन पर वारी जाती हैं, बार बार उन पर वारी जाती हैं और उनका क्रोध भरा गुस्सा देखकर उन्हें उन पर बहुत ही प्यार आता है और वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कौन? यशोदा माता। फिर वो क्या कहती हैं श्री कृष्ण से? सुने कान्हा बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पूत। यहाँ पर चबाई का अर्थ है चुगलखोर और धूत यानी चालाक। तो इन पंक्तियों में माता यशोदा श्री कृष्ण को कहती हैं कि जो बलराम हैं वो बहुत ही चुगलखोर है और ये सब जानते हैं कि वो बहुत ही चालाक है। जनमत यानी कि सभी लोग यहाँ के जानते हैं कि वो बहुत ही चालाक है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। और मैं गौ माता की, गोधन की सो यानी कि गौ माता की कसम खाकर कहती हूं कि तुम ही मेरे पूत यानी पुत्र हो। तुम्हें मैं मोल का नहीं लाई, खरीद कर नहीं लाई, तुम मेरे ही पुत्र हो। आइए अब गिरधर जी द्वारा रचित कुंडलियां को पढ़ते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिये माही क्यों जो बिना विचारे। तो इन पंक्तियों में कवि गिरधर जी क्या कह रहे हैं कि जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सो पाछे यानी सो का अर्थ है वह, पाछे यानी बाद में। बिगाड़े, बिगाड़े का अर्थ है यहां पर बिगाड़ना। और जग संसार, सो का अर्थ है वह और पाछे का अर्थ है बाद में। कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है, बिना विचारे जो करे, कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है वह बाद में पछताता है, क्योंकि उसका वो काम जो है गलत हो जाता है। काम बिगाड़े आपनो, अपना काम वो बिगाड़ लेता है और जग में यानी संसार में उसकी क्या होती है? हंसी उड़ाई जाती है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो सभी लोग उस पर हंसते हैं, क्योंकि उसका काम जो है बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। मन ही का अर्थ है मन, ठीक है। तो जब हमारा जो काम है बिगड़ जाता है और लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं तो हमें हमारे एक भी मिनट, चित्त का अर्थ है हमारे मन में एक मिनट के भी चैन नहीं आता, ठीक है। खान पान सम्मान, हमें ना खाना पीना अच्छा लगता है, ना ही किसी तरह का आदर सम्मान अच्छा लगता है, और ना ही राग रंग, ना ही कोई रंग और ना ही कोई किसी प्रकार का संगीत जो है वो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। भावे यानी अच्छा ना लगना, ठीक है। कह गिरधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे। टरत का अर्थ है टालना। खटकत है जिये माही, खटकत यानी चुभना या खटकना, जिये हृदय और माही यानी में। कवि गिरधर जी क्या कह रहे हैं इसमें कि दुख कुछ टरत न टारे, कि दुख जो है वो आता है, उसे हम किसी भी तरह से टाल नहीं सकते। खटकत है जिये माए, और वो हमारे मन में जो बातें हैं लोगों की वो चुभती रहती हैं हमेशा ही हमारे मन में, क्योंकि किया जो बिना विचारे, क्योंकि जो हमने काम कर लिया है उसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही कोई भी काम करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है जब जल्दबाजी में किसी काम को हाथ में ले लेता है, बिना सोचे समझे कोई काम करता है, तो वो काम जो है वो बिगड़ ही जाता है। इसीलिए सोच समझकर बड़े ही आराम से हमें अपने काम को करना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा मजाक ना बनाए, हमारी हंसी ना उड़ाए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।